अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आप लोगों को समरी राइटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोग के जो 10 ईयर के टॉपिक्स में भी है ये इंग्लिश में कि आप लोग को जो है वो पैसेज की समरी लिखनी है। ठीक है, पैसेज जो गिवन होता है इसका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको उसमें समरी लिखनी होती है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि समरी राइटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है और बेसिकली समरी होती क्या है। ठीक है, अगर आपके पास आपका अगर कोई भी चैप्टर है, ठीक है, या आपने देखा होगा उसके लास्ट में जो आपको समरीज गिवन होती हैं, यानी कि जो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो बेसिक की पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पूरे चैप्टर में। यानी कि आप लोग का चैप्टर कितना बड़ा होता है, 4 से 5 पेजेस का होता है, ठीक है, या 6 से 7 पेजेस का होता है। ठीक है, कि उन चैप्टर्स में से आप लोगों को 6 से 7 या 8 से 10 पॉइंट्स जो हैं वो समरी के लास्ट पेज पे गिवन होते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स गिवन होते हैं, कुछ पॉइंट बड़े होते हैं, कुछ पॉइंट छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई भी पैसेज गिवन है, ठीक है, तो उसकी आपको समरी आप किस तरह से लिखेंगे। आप सबसे पहले जो सबसे पहला और जो पॉइंट होता है समरी राइटिंग का, समरी लिखने का, वो पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको उस पूरे जो पैसेज आपको गिवन है या कोई भी पैराग्राफ आपको गिवन है, उस पूरे पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। अच्छी तरह से उसको रीड करें, उसको समझें, उसको उसमें लिखा क्या है, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात जो है वो कर रहे हैं, या क्या मैसेज जो है वो आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे चैप्टर की अगर आपको समरी लिखनी होती है ना, तो उसमें आपको 6 से 7 पॉइंट्स आपके लिखे हुए होते हैं। लेकिन आपको क्या बोलना है, सिर्फ एक ही पैसेज है और उस पैसेज की अगर आपको समरी लिखनी है तो वो जो समरी है आपकी 1 से 2 नंबर की होगी या 3 नंबर की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर की समरी होगी। ठीक है, तो अगर आप उसमें जो समरी लिख रहे हैं ना, तो उसकी आप इस तरह से लिखेंगे कि आपको उस पूरे पैसेज में से 3 से 4 लाइनें या 3 से 4 पॉइंट्स जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है उस पैसेज में से निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले काम आपने क्या किया, उस पैसेज को पूरा पढ़ लिया इंग्लिश में, उर्दू में आप उसको खुद से अपना से ट्रांसलेट करें, उसको समझें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आप उसकी जो है आपको ये भी करना होता है कि एक जो है उसको हेडिंग देनी होती है पैसेज की। ठीक है, तब वो पैसेज की जो है वो आप हेडिंग देते हैं। ठीक है, तो जो आप वो जो पैसेज की हेडिंग से ही आपको क्या होता है, अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इस पैसेज का, इस पैराग्राफ का मकसद जो है, पर्पस वो ये है। अब आपको करना क्या है, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, सब हो गया। इसके बाद आपका जो काम है वो आपका काम ये है कि अब आपको क्या करना है, उसमें से जो उसके जो बेसिक की पॉइंट्स हैं उसी समरी में से आपको, अगर आप अपने पास, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन भी कर ही रहे हैं, तो अगर आपको खुद से आप इंग्लिश, तो आप अपने अल्फाज में जो है आपको क्या करना है, उन जो बेसिक पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें आपको क्या करना है, उसको अपने अल्फाजों में करके लिखना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, बहुत ज़्यादा जो है आपको छोटी लिखनी है, बिल्कुल जो है अप्रोप्रिएट जो एक लेंथ होनी चाहिए समरी की, आपको वो लिखनी है। और जो है उसको अच्छे तरह से आप करिएगा। मैं आपको जो है उसकी प्रैक्टिस भी करें, इस चीज़ की करके देखें। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरह से समरी लिखनी है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी होती समरी, छोटी लिखनी होती है। तो जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स होंगे बस आप वो लिखिएगा उसमें, और आपकी समरी जो है वो डन हो जाएगी। इंशाल्लाह जब मैं आपको एक वीडियो बना लूँगी जिसमें आपको पैसेज किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो उसमें जो है मैं आपको बताऊँगी। तो उसी में ही जो है मैं आपको वो उसी पैसेज की समरी किस तरह से करते हैं तो मैं आपको वो भी करवा दूँगी, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह जो है आपको ये चीज़ उस वक्त भी समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।